जयमूल निवासी साथियों, आज मैंने एक विशेष अनुभव नोट किया है, इसलिए मैं लाइव आया हूँ और उसके ऊपर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब ने 8 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के हेडक्वार्टर के ऊपर 3.5 लाख लोगों का मोर्चा निकाला था। और उस मोर्चा निकालने के बाद में मोहन भागवत जी के बहुत सारे बयान चेंज हो रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में कहा था कि मुस्लिम भारत के ही रहने वाले हैं, और अभी अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया कि जातियां भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई हैं, और अभी उन्होंने एक और बयान दिया कि जो हमारे लोग थे, पूर्वज थे, वो मौखिक बात किया करते थे और शास्त्रों के अंदर जो कुछ लिख दिया गया है वो गलत लिख दिया गया है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये सारी बातें बामसेफ जो 47 साल से समाज के अंदर जागृति का काम कर रहा है और समाज में जो जागृति का असर हो रहा है, उस असर की वजह से मोहन भागवत जी को ये डर सता रहा है कि आने वाले समय के अंदर अगर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा और लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये बामसेफ के द्वारा कही गई बातें हैं। बामसेफ जो भारत के अंदर SC ST OBC, NT DNT VJNT और अल्पसंख्यक नागवंशी क्षत्रियों का एक विशाल 91% यानी कि 91% लोगों का एक संगठन है। उस संगठन की वजह से भारत के अंदर जागृति बहुत ज़्यादा सच्चे इतिहास की फैल रही है। तो अभी मैंने कल नोटिस किया, हालांकि होलिका की मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी सोशल मीडिया के द्वारा यह जानकारी महसूस हुई है कि होली का शहादत दिवस है। होली का खुशियों का नहीं है। प्रहलाद, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें, थोड़ा सा हम गौर करें, तो दो व्यक्ति अगर आग में बैठेंगे तो एक बचे और एक जल जाए, ऐसा हो नहीं सकता साइंटिफिक भाषा के अंदर। और जब होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया तो जय प्रहलाद होना चाहिए, न कि होलिका की जय होनी चाहिए। ये इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को हमारे को समझने के लिए बहुत सारा इतिहास, और मैं तो ये कहता हूँ कि बामसेफ जो राष्ट्रीय संगठन है मूल निवासियों का, उसको आप सर्च करें और उसके ऊपर रिसर्च करें और उनकी बातों को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि वो कोई काल्पनिक बातें नहीं करता। बामसेफ काल्पनिक बातें नहीं करता। बामसेफ सबूतों के आधार पर वास्तविक बात करता है। और हम SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, बाबा साहब ने संविधान में जो हमको अधिकार दिए हैं, वो अधिकार हमको बड़ी मुश्किल से मिले हैं। हमारे महापुरुषों का लगभग 108 साल से ज़्यादा संघर्ष रहा है, और हम जो 2000 साल से गुलाम हैं इन ब्राह्मणों के, उन ब्राह्मणों की आज़ादी से हमको संविधान ने आज़ाद किया। थोड़ा बहुत हमको फ़ायदा होने लगा तो उनके पेट में दर्द होने लगा। तो मुझे ये महसूस हुआ कि बामसेफ की वजह से कितनी जागृति हुई है। ये जागृति चेक करने के लिए कल 7 तारीख को होली जलाई, आज धुलेटी होनी चाहिए 8/3/2023 को, लेकिन आज 8 तारीख को धुलेटी नहीं है, धुलेटी है 9 तारीख को गुजरात के अंदर। मैं जहाँ रहता हूँ उस जगह पर आज लोग धुलेटी नहीं मना रहे हैं। तो मैंने ऐसा महसूस किया और इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना उचित समझा कि ब्राह्मण भारत के अंदर हमारे जो भोले भाले SC ST OBC के लोग हैं, जिनको कई लोगों को बहुत SC ST को जानकारी है, मगर OBC को संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, और है तो बहुत कम जनों को है। और जो जानकारी संविधान की OBC को है वो भी ब्राह्मणों के द्वारा झूठी बातों की जानकारी है, सच्ची बातों की जानकारी नहीं है। तो उन भोले भाले
लोगों को चेक करने के लिए कि भारत के अंदर बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का कितना असर हुआ है, इस बात को चेक करने के लिए आज 7 तारीख के अगले दिन धुलेटी नहीं मनाई जा रही है, 9 तारीख को धुलेटी मनाई जा रही है। बात नंबर 1, जबकि प्रकृति ने कोई नियम चेंज नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आज सूरज उदय नहीं हुआ या आज दिन नहीं निकला या आज 24 घंटे के 27 घंटे हो गए हों या 22 घंटे हो गए हों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ब्राह्मणों ने घोषित किया कि आज होली जलेगी, कल धुलेटी नहीं, परसों मनेगी। तो ये भोले भाले लोगों को चेक करने के लिए कि बामसेफ की जागृति समाज के अंदर कितनी फैली, इस चेकिंग के लिए ब्राह्मणों ने आज धुरेली कैंसिल करके 9 तारीख को कैंसिल रखी। 9 तारीख को धुलेटी खेलने का देश के लोगों को बोला, गुजरात के लोगों को बोला। इतनी ही बात मुझे समझ में आ रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के बीच में शेयर करूं ताकि आप समझ सको, बामसेफ की ताकत को समझ सको। क्योंकि बामसेफ आज अगर आरएसएस किसी से डरता है तो बामसेफ से डरता है, और बामसेफ की ताकत इतनी भयंकर फैल रही है भारत के अंदर। 31 राज्यों में बामसेफ काम कर रहा है, 567 जिलों में बामसेफ काम कर रहा है, लगभग 1.5 लाख गाँवों के अंदर बामसेफ पहुंचा हुआ है, लगभग 4000 से ऊपर की तहसीलों में बामसेफ पहुंचा हुआ है। तो इस जागृति को चेक करने के लिए होली के अगले दिन धुरेली को नहीं मना के उसके अगले दिन मनाने को कहा है। इस भोले भाले लोगों को चेकिंग करने के लिए का मामला है। मुझे इतनी ही बात कहनी थी। जय भारत, जय जोहार, जय मूल निवासी साथियों।